हम लोग प्रकाश परावर्तन का अंतिम लेक्चर है। इस अंतिम लेक्चर के अंतर्गत हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे कि जो प्रकाश परावर्तन होता है, इस प्रकार परावर्तन से प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं और प्रतिबिंब जो बनने के नियम होते हैं, तो उस पर डिस्कस हम लोग करेंगे कि दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम क्या होते हैं। कोई भी दर्पण हो, अगर हम दर्पण के बारे में बात करें तो प्रतिबिंब में दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। तो इसमें सबसे पहले ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इसके नियम कुल कितने होते हैं। तो कुल नियम के अंतर्गत अगर हम लोग ये जानकारी दें आपको, तो ये जो दर्पण होता है 2 प्रकार का। दर्पण हम लोगों ने 2 प्रकार के पढ़े। एक तो सबसे पहला दर्पण पढ़ा है अवतल दर्पण, और जो दूसरा दर्पण पढ़ा है वो पढ़ा है उत्तल दर्पण। तो इन दोनों दर्पणों का एक ही नियम चलेगा। दर्पण कोई भी हो, नियम एक ही चलेंगे। तो ध्यान दीजिए कि सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए हमें दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम की जानकारी देनी है या उसके बारे में पढ़ना है, तो देखिए जैसे पहला नियम क्या कहता है कि अगर कोई दर्पण तुम्हारे पास है, तो दर्पण के अगर बारे में बात करें तो दर्पण कोई भी हो सकता है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। तो जो पहला नियम कहता है ये कि जो प्रकाश की किरण होती है, प्रकाश की किरण, पहला नियम है कि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर अगर आती है, पहला नियम है कि प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात वह पक्का मुख्य फोकस से जाएगी। कहाँ जाएगी? मुख्य फोकस से। पहला नियम। तो पहला नियम आई होप क्लियर हो गया होगा। पहला नियम ये कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से जाएगी। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण, देखिए मतलब दर्पण हमारा कौन सा? अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण में अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। कब? परावर्तन के पश्चात। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम यह कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आएगी, तो वक्रता केंद्र से जब होकर आएगी तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ये होता है दूसरा नियम। अब तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम ये कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण अगर मान लीजिए मुख्य फोकस से होकर जा रही है, देखो पहली चीज, पहला नियम क्या कहा हमने कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाएगी तो मुख्य फोकस से निकल जाएगी परावर्तन के पश्चात। दूसरा नियम, अगर वक्रता केंद्र से जाती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। अगर कोई प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है? मुख्य फोकस से, तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। वह प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये तुम्हारे 3 नियम हुए। तो 3 नियम के अंतर्गत अब सारे बिंब बनेंगे, सारे प्रतिबिंब का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। तो तीनों नियम को ध्यान में रखते हुए इसके आरेख हम लोगों को बनाना है। अब देखिए सबसे पहला नियम हम लोगों ने क्या बताया कि दर्पण से प्रतिबिंब बनने से संबंधित जो नियम है, दर्पण कोई भी हो सकता है, चाहे अवतल दर्पण हो और चाहे उत्तल दर्पण हो, सबके नियम एक ही चलेंगे। नियम तीनों को फॉलो करके चलेंगे तभी किरण आरेख बना सकते हैं। तो पहला नियम क्या बताया कि प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाएगी। और दूसरा नियम, अगर वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण आ रही है तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। और तीसरा नियम ये बताया कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये तुम्हारे तीनों नियम हो गए। और दर्पण से संबंधित जो है किरण आरेख, वो आप लोग प्रैक्टिस करके बनाइएगा। इसमें काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए इससे रिलेटेड हम लोग दर्पण से चित्र जो या किरण आरेख बनाना है वो हम इस वीडियो के अंतर्गत नहीं बात करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी या किसी बच्चे को कहीं भी दिक्कत आ रही तो कमेंट में पूछ लेगा। और अगर हम मान लीजिए हम इसके दर्पण से रिलेटेड किरण आरेख अगर बनाएंगे तो इसकी कंडीशनें होती हैं 6। देखो अवतल दर्पण से रिलेटेड 6 चीज़ें बनेंगी या 6 प्रतिबिंब बनेंगे, और उत्तल दर्पण से रिलेटेड भी 6 प्रतिबिंब बनेंगे। तो इन दोनों को कुल मिला के 12 प्रतिबिंब बनेंगे। अब 12 प्रतिबिंब ये बनाएंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम इस पर डिस्कस नहीं करते। ये नियम को ध्यान में रखते हुए बहुत आसानी से हम लोग किरण आरेख डायग्राम बना सकते हैं। अब इसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो अगली चीज़ आती है रेखीय आवर्धन। हम किसे कहते हैं? रेखीय आवर्धन क्या होता है?
अगली चीज है कि रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? तो जो रेखीय आवर्धन होता है तो उसे हम लोग कहते किसे हैं? तो अगर मान लीजिए कोई तुम्हारे पास प्रतिबिंब है, एक चीज़ ध्यान रखना, जो पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने, इससे पहले वाले लेक्चर में ये चीज़ बताई थी कि जो प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी जो होती है उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं v से। अगर प्रतिबिंब की लंबाई पता है आप लोगों को, प्रतिबिंब की लंबाई अगर पता है, दूरी को छोड़कर लंबाई अगर पता है, तो उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं I से। और अगर मान लीजिए तुम्हें वस्तु की दूरी पता है, वस्तु की जो दूरी होती है उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं U से, और जो वस्तु की लंबाई होती है उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं O से। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए रेखीय आवर्धन की हम लोग परिभाषा लिखते हैं। रेखीय आवर्धन कहते किसको हैं? जो रेखीय आवर्धन होता है उसे m से प्रदर्शित करते हैं, और उसकी परिभाषा होती है कि प्रतिबिंब की लंबाई, ध्यान दीजिए प्रतिबिंब की लंबाई के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो I हो जाएगा। तो प्रतिबिंब की लंबाई और बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन। तो इसकी परिभाषा फिर से समझिए, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? रेखीय आवर्धन होता है प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है, और रेखीय आवर्धन को m से प्रदर्शित किया जाता है। और एक चीज़, जब ये प्रतिबिंब की दूरी I से प्रदर्शित करते हैं तो प्रतिबिंब की जो दूरी है वो v के बराबर है, अर्थात ये भी v के बराबर होगी, और वस्तु की दूरी ये भी u के बराबर होगी। अर्थात एक नया सूत्र बन गया, m बराबर I/O बराबर v/u, ये एक सूत्र ये बन गया। तो ये कुल मिला के ये सूत्र हम लोगों को न्यूमेरिकल लगाने में काम आएगा। अब ये चैप्टर जो तुम्हारा प्रकाश का परावर्तन है वो समाप्त हो गया, इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल सीखते हैं। अब सबसे पहले ये बता दें कि जो न्यूमेरिकल होते हैं उसको लगाते कैसे हैं। तो कुल मिला के ये चीज़ ध्यान रखना कि इस चैप्टर के अंतर्गत कितने सूत्र का यूज हुआ है, उस सूत्र को एक किनारे लिख लेना। सबसे पहले इसमें हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के 2 गुना होती है, एक ये सूत्र बताया था, और दूसरा सूत्र FV में संबंध निकाला था ये। तो इन सूत्र का यूज होगा। और अभी रेखीय आवर्धन का हम लोगों ने सूत्र m बराबर पढ़ा है I/O बराबर v/u, एक ये सूत्र पढ़ा है। ये कुल मिला के ये जो तीनों सूत्र हैं, इन तीनों सूत्र से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए सबसे पहला न्यूमेरिकल आपका लिखा है, या ऐसे एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, जो न्यूमेरिकल होते हैं लगाने की कंडीशन क्या होती है। हम लोगों ने ये चीज़ सबसे पहली चीज़ है, तो जो न्यूमेरिकल लगाने में सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है वो रखता है चिन्ह। अब चिन्ह हम लोग कैसे जानेंगे? इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग चिन्ह के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ये सब नेगेटिव या पॉजिटिव कब होती हैं, सारी चीज़ों में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब न्यूमेरिकल, जैसे मान लीजिए हमारा पहला न्यूमेरिकल लिखा है, पहला न्यूमेरिकल लिखा है जैसे देख लीजिए पहला हमारा लिखा है कि जो 20 सेंटीमीटर वाले वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखी है। इस वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, कहाँ बनेगा, या प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना। ध्यान दीजिए, सबसे पहले तुम्हें न्यूमेरिकल में नोटिस ये चीज़ करनी होती है कि इस न्यूमेरिकल में है कौन सा दर्पण। तो सबसे पहले है हमारा अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण जैसे ही लिखा है तुरंत ये चीज़ समझ जाएगी कि अवतल दर्पण में जितनी भी दूरियाँ होती हैं सब नेगेटिव होती हैं। तो लिखा क्या है, 20 सेंटीमीटर वाले वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को हम लोग r से प्रदर्शित करते हैं, और ये कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है इसलिए चिन्ह काहे का हो जाएगा, माइनस का। अब ध्यान दीजिए कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो 2 गुना होती है, चूँकि यहाँ लिख लेंगे जो, चूँकि f बराबर क्या होता है, r/2, तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो r का मान रख दीजिए तो हो जाएगा 20/2, ये माइनस का ये कट जाएगा, तो f बराबर कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर माइनस का। ये चीज़ याद रखना। f पता चल गया फोकस दूरी। अब ध्यान दीजिए,
आर से सबसे पहले एफ निकाल लेंगे। इसके बाद क्या करें, अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो 15 सेंटीमीटर जो दूर रखी वस्तु को हम लोग प्रदर्शित करते हैं काहे से, यू से। तो यू लिख दिया 15 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण है इसलिए चिन्ह लगा दिया माइनस का। अब ध्यान दीजिए, हमें निकालना है क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति को हम लोग प्रदर्शित करते हैं वी से, और वी से प्रदर्शित करेंगे। अब ध्यान दीजिए कि जो एफ यू और वी में संबंध क्या होता है, तो एफ यू वी में ये संबंध होता है। तो सूत्र लिख दीजिए, चूंकि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। पहले सबसे पहले ये करिए कि v को इधर ही रोक लीजिए, शेष उधर भेज दीजिए। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। मान रख दीजिए 1/f कितना है, तो इधर हो जाएगा 1 माइनस का 10, और ये माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, और u का मान कितना दिया गया है, माइनस का 15। अब ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा तुम्हारा कितना, प्लस का 15। तो हो जाएगा -1/10 और प्लस 1/15। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना होगा, या एलसीएम अगर नहीं समझ में आ रहा है एलसीएम लेना, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, नीचे वाले का नीचे से गुणा। इसका इससे गुणा कराएंगे तो ऊपर हो जाएगा माइनस का 15, इसका इससे गुणा कराएंगे तो हो जाएगा प्लस का 10, और नीचे कितना हो जाएगा 150। अब ऊपर देखिए कितना बचेगा तुम्हारा, 1/v बराबर इधर बच जाएगा तुम्हारा माइनस का 5/150। इसको काट दीजिए, 5 एकम 5 और 5 से 15। 1/v बराबर हो जाएगा -1/30। तो ये तुम्हारा v बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 30। ये हो गया हमारा आंसर। बस ठीक। अब एक और लगा दी बस। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन लिखा है 15 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखी है, रेखीय आवर्धन ज्ञात करना है। तो देखिए फिर नोट करना है ये चीज़ कि जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में सारी दूरियां नेगेटिव होती हैं। तो हमारी 15 सेंटीमीटर जो दी गई है वो फोकस दूरी है, तो एफ बराबर हो जाएगा तुम्हारा -15 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या कह रहा है, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखी है। वस्तु को हम लोग प्रदर्शित क्या करते हैं, यू से। कितनी दूर रखी है, 10 सेंटीमीटर दूर रखी है। क्या ज्ञात करना है, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन अर्थात m ज्ञात करना है, m बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान दीजिए कि जो m होता है, m निकालने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, तो आवश्यकता पड़ेगी v और u की। तो हमें f पता है, u पता है, v नहीं पता है। अब v नहीं पता है तो हम इस सूत्र से हम लोग v का मान ज्ञात कर लेंगे। तो v का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ मान f का कितना पता है, माइनस का 15 बराबर v हमें पता नहीं है, u कितना पता है, माइनस का 10। अब ये इधर ले आएंगे तो इधर हो जाएगा 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/15। आप देखो इधर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर कर लीजिए दोनों के। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, या एलसीएम नहीं बराबर करो, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, हो जाएगा 15 माइनस 10 बटे कितना हो जाएगा 150, और इधर 1/v बराबर ऊपर हो जाएगा 5/150। ये कट जाएगा तो बचेगा तुम्हारा 1/v बराबर 1/30, और v बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा v बराबर जो आ गया 30 सेंटीमीटर आ गया, v का मान आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रेखीय आवर्धन निकालने के लिए, चूँकि रेखीय आवर्धन निकालने का सूत्र होता है m बराबर v/u। ध्यान दीजिए चित्र के ये होता है माइनस का। इससे पहले ये पता है ना आप लोगों के कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण समस्त दूरियां माइनस की होती हैं। अब देखिए मान रख दीजिए m बराबर v हमारा पता है 30 सेंटीमीटर, और माइनस लगा देंगे, और u पता है हमारा 10 सेंटीमीटर, तो ये भी माइनस का लगा देंगे। तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, 0 से 0 कट जाएगा, तो m बराबर कितना आ जाएगा 3। ये हो गया हमारा आंसर।